हाथ ऊंचा, दाया नीचा। बाया, दाया, बाया, दाया। दोनों हाथ सामने कर ली, मिला लीजिए और दाएं हाथ को दाईं तरफ ले जाते हुए देखते जाएं। देखते ही देखते वापस लाएं। इसी तरह बाएं हाथ को ले जाएं, नाखून को देखते जाएं, जहाँ तक दिखे वहां से आगे नहीं ले जाना। फिर वापस लाएं। फिर इसको ले जाएं एक बार और। अब केवल दाएं हाथ को जैसे हम आरती करते हो इस प्रकार से अंगूठे पर नजर रहेगी हमारी। 3 राउंड सीधे और 3 उल्टे। धीमी गति से। 3 राउंड विपरीत। पूरा बड़ा बड़ा राउंड लेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। अंगूठे पर नजर। चलिए बाएं हाथ से करिए 3 राउंड। तीन राउंड विपरीत। अगली अगली कार्रवाई है, दाएं हाथ को नीचे जमीन की तरफ रखें, अंगूठे को देखें। देखते देखते अंगूठे को ऊपर ले जाना है। धीरे धीरे वापस लाना है। इसको भी 3 बार करेंगे। सामने रखें अंगूठा, धीरे धीरे नाक के पास लाएं। नजर अंगूठे पर ही रहेगी। दूर ले जाएं, फिर वापस लाएं, नाक के पास देखते हुए। फिर दूर ले जाएं, फिर पास लाएं, फिर दूर ले जाएं। अब आँखों को हथेलियों से ढक लेंगे, अंधेरा कर लेंगे और भीतर 100 बार आँखों को ऐसे झपकाएंगे। जोर से खींचेंगे, खोलेंगे, जोर से खींचेंगे, खोलें, 100 बार।
100 बार होने के बाद आंखें बंद रखेंगे, हथेली गर्म करके आंखों पे रखेंगे। अब आंखें बंद हैं, उंगलियों से हल्के से मालिश करेंगे पलकों की। भौं की मालिश, कपाल, कनपटी, कान के आसपास, कान को पकड़ के कान की मालिश करें। कान को दाएं बाएं खींचे, ऊपर नीचे, कान में उंगली घुमाएंगे। कान को ऐसे डब डब करेंगे। अब गाल, गाल को फुला के गोल गोल मालिश। गाल फुला के थपकी लगाएंगे। होंठ पे उंगली रख के हवा भरेंगे गाल में। षणमुख मुद्रा करेंगे, आंख कान सब बंद करके भीतर हवा भर के फिर वापस कंठ में और गले में ले आएंगे। ये हवा गले में आएगी, फिर कान में जाएगी, पहले अंदर फिर वापस बाहर लाएंगे उसको। फिर करें एक बार। चलिए अगला है शंख बजाना है। ये दोनों से मिला के ये यहाँ से अंगूठे के यहाँ छेद है, इसमें फूंक देना है। बहुत अच्छे। अब गर्दन के व्यायाम करेंगे। 3 बार गर्दन पीछे ले जाएंगे, श्वास भरेंगे। 3 बार आगे लाएंगे, श्वास खाली करेंगे। इसके बाद कान दाएं कंधे पर, बायां कान बाएं कंधे पर, 3 3 बार। दाढ़ी कंधे पर, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब पूरा राउंड देंगे, नीचे से शुरू करके 3 राउंड सीधे, 3 उल्टे। श्वास खाली, श्वास खाली, श्वास खाली, विपरीत। श्वास
खाली खाली खाली। 3 राउंड पर हो गए। अब ऐसे हाथ को चिपका लो कोने को और कंधे टाइट करके पीछे से आगे की तरफ 10 बार। 10 बार विपरीत। चलिए दोनों हाथों को ऐसे मिला लीजिए। कोहनी को ठीक सिर के ऊपर लाना है और श्वास भरना है। श्वास खाली। श्वास भरें। 3 बार। चलिए हाथ का प्रेशर लगाएंगे तो श्वास भरेंगे 3 3 बार। पीछे से भी प्रेशर, आगे से प्रेशर 3 3 बार। दोनों हाथ सामने ले आए। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे। पूरी श्वास भरें। खाली। ऊपर। श्वास खाली। चलिए अब इसके बाद में हाथ आगे लंबे करके उंगलियों को जोर से मुट्ठी बांधेंगे, जोर से खोलेंगे 10 बार। अब उंगलियों को हर जोर से मोड़ेंगे। अंगूठा अंदर मुट्ठी बांधें, दोनों मुट्ठी ऐसे कर लें और नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। चिपके हुए हाथ गोल गोल घुमाएंगे। दोनों हाथ, दोनों मुट्ठी मिला लें। हाथ ऐसे मोड़ लें, ऐसे मोड़ लें, ऐसे। दोनों हाथ कंधे पे। श्वास भरें खाली। श्वास भरें खाली 10 बार। विपरीत 10 बार। 10 बार होने के बाद दोनों हाथ फैला दें और सीधे करें फिर उल्टे करें, सीधे करें फिर उल्टे करें। पंजों को इस प्रकार से मोड़ें।
चलिए अब पैरों को लंबे कर दें। पैरों के पंजे पीछे खींचे, आगे खींचे, पीछे, आगे। गोल गोल घुमाएं। उंगलियां पीछे मोड़ें, उंगलियों की मुट्ठी बांधे। पीछे मुट्ठी, पीछे मुट्ठी, पीछे मुट्ठी, पीछे मुट्ठी। उंगली आगे, अंगूठा पीछे, अंगूठा आगे, उंगली पीछे। उंगलियों में ऐसे एड़ी फंसा लें। दाएं बाएं, गर्दन विपरीत। एक पैर को ऐसे मोड़ लें घुटने से, और एक पैर लंबा। अर्ध तितली। घुटने को उल्टा पुल्टा कर लें। चलिए पैर को उठा लें। पैर को, पंजे को जमीन जंघे पे रखें, इस पे हाथ रखें, इसको नीचे दबाएं, फिर ऊपर लाएं, नीचे दबाएं, ऊपर लाएं। इस पैर को ऐसे लेकर के ऐसे झुला लें। अब इस पंजे को ऐसा पकड़ के टखने से घुमाना है। दोनों तरफ से। अब इस पंजे पर एक्यूप्रेशर करेंगे, अंगूठे और उंगलियों के टो पर। पैर के पंजे की गद्दी को दबाएं। एक्यूप्रेशर पूरे पंजे में करना है, पूरे तलवे में। ये साइड को मालिश करेंगे। नीचे से भी।
चलिए दूसरा पैर, इसको भी अर्ध तितली। उल्टा पलटा। चलिए घुटने को ऐसे जमीन पे दबाएं, ऊंचा उठाएं। और इस पैर के तलवे को भी इसी प्रकार से करेंगे जैसे वहां करा था, टखने से घुमाएं। पंजे के उंगलियों को, टो को दबाएं, एक्यूप्रेशर। टखने की मालिश, पिंडली की मालिश। घुटने को गोल गोल घुमाएं। इस पैर का रह गया था अपना, इसकी मालिश रह गई थी दोनों पैर की। इसकी पिंडली की भी मालिश करें। ये पिड़ली की मालिश जो है, हाँ ये ऐसा बताया जाता है कि नीचे से ऊपर की ओर करना चाहिए। हाँ जी, नीचे से ऊपर की ओर इसलिए करते हैं कि रिटर्निंग जो ब्लड है हमारा वापस जाता है हृदय की ओर, उसको ये पिंडली आगे भेजती है। जी हाँ, तो जो यहाँ रुक जाता है उसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, जी जिसमें नसें फूल जाती है। तो जी और फिर ये हार्ट का सपोर्ट करती है पिंडलियाँ। अगर जी। मालिश करेंगे पिंडली अच्छी रहेगी तो हार्ट भी बहुत स्वस्थ रहेगा। और ये नाभि में अंगुली डाल करके इसको जो है क्लॉकवाइज और गैर क्लॉक गैर क्लॉकवाइज और उसके अपोजिट घुमाते, इसका क्या प्रभाव पड़ता? क्या, किस चीज का? नाभि में अंगुली डालकर। देखो, अब जब नाभि के पास जाएंगे तो अपन नाभि की बात करेंगे। अभी ये जी विषयांतर हो जाएगा, हाँ, चलिए सर, ठीक, जी ओम। है ना। अब जी ओम। आप, हाँ जी, जानु शिरासन करेंगे। एक पैर को ऐसे मोड़ लें और दूसरा पैर लंबा करके श्वास भरें और नाक को घुटने पे टिकाएं। वापस दूसरे पैर से 5 सेकंड रुकेंगे। दोनों पैर लंबे कर दीजिए। पश्चिमोत्तान।
पश्चिमोत्तान हो गया तो अर्धमत्स्येंद्र आसन। एक पैर को मोड़ें और दूसरे पैर को उठा करके ऐसे दूसरी तरफ पंजे को रखें, घुटने को दबाएं, दूसरा हाथ इधर से निकालें और पीछे देखें। चलिए दूसरे पैर से करें। अर्धमत्स्येंद्र के बाद गोमुखासन। गोमुख आसन। दो पैर बदल के दोनों पैर अगला आसन विपरीत हस्तपाद आसन। दोनों पैर फैला लें। और एक हाथ पीछे कमर पे ले जाएं, दाहिना हाथ बायां हाथ ऊपर करें और दाएं पैर के अंगूठे को छूते हुए नाक को घुटने पे लगाएं। श्वास बाहर। पुनः श्वास लेते हुए दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए जाएं। इसको 3-3 बार कर लें। अब इसके बाद में इसी का एक दूसरा रूप है, इसको कहते हैं परिव्रत जानु शिरासन। अब देखना, ये दाहिना पैर है मेरा और दाहिना कंधा ऐसे मैंने टिका दिया, कंधा, और बाएं हाथ को लेकर सिर के ऊपर से अंगूठे को पकड़ा। करें आप, देखता हूं मैं, दिखाइए जरा कैसे करते हैं। हाँ बहुत अच्छे, गुड। कंधा टिकाओ पूरा, कंधा नहीं टिका, कंधा टिकाओ। देखो आप, मैं टिका रहा हूँ कंधा, ये कंधा टिका दिया मैंने घुटने पे और ये हाथ लिया ऊपर से। हाँ, नीचे वाला हाथ बाहर निकाल दो। बहुत अच्छे, गुड गुड, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, गुड, शाबाश। इसका नाम है परिव्रत जानु शिरासन। अब चलिए दाएं बाएं घूम, रुको 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 रुको। हाँ, इसको प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो आप, सपाटे से कर लो। 5-5 10-10 बस। सिर झुकाओ, सिर झुकाओ, सिर झुकाओ, ऐसे, गुड, करते जाओ, बहुत अच्छे, गुड।
श्वास छोड़ते हुए, ठीक है। अब साइड में भू नमन, साइड में अब सामने, सामने हाथ टिकाएं, दोनों पैर फैला के सामने हाथ टिकाएं और धीरे धीरे झुकते जाएं, आगे हाथ लंबे करते जाएं और जमीन पर अपना सिर टिकना चाहिए। हाथ पूरे लंबे कर दें और जमीन से चिपक जाएं। हाथ जमीन पर फिसलाते हुए आगे चले जाएं, आगे ले जाएं हाथों को और जमीन पर टिक जाए। बहुत अच्छे, गुड। अब आप देखिए कि अपनी उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में कितना लचीलापन है। अगर कम है तो हम उसको कैसे बढ़ाएं, हम इस पर भी विचार करेंगे कि बढ़ाएं कैसे, इसकी भी टेक्निक होती है। चलिए, बद्ध कोण, दोनों पंजों को मिला लें आपस में, बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों पर अपना मस्तक टिकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। इसको जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती मत करो। देखिए, मैं एक तरकीब बताता हूँ, आप टेक्निक बताता हूँ। अगर आप झुकने में असमर्थ हैं तो आप यहाँ तक आइए और कपालभाति करिए। कपालभाति करते करते झुकिए आप। कपालभाति करते करते आप झुकिए, आज का आज ही फर्क पड़ने वाला है। अभी तत्काल फर्क पड़ जाएगा 4 इंच का। करते जाइए कपालभाति, बिल्कुल ये टेक्निक है, आप इसको याद रख लो। बिल्कुल पड़ रहा है फर्क। जब हम झुकने में असमर्थ होते हैं तो आप उसी पोजीशन में कपालभाति शुरू कर दो। और जो ऐसे भी नहीं, ऐसे भी हाथ नहीं फूटते नीचे, इसके लिए कपालभाति करें क्या ये? हाँ, सभी के लिए। जहां भी हम झुकने में असमर्थ होते हैं वहीं कपालभाति शुरू कर दो, आगे आगे झुकने में। झुको, बस। अब कपालभाति शुरू करके देख लो, अभी अंदाज, अभी का अभी फर्क पड़ने वाला है। पड़ा, फर्क पड़ा। चलिए, तो ये कुछ बातें ऐसी है कि जब हमारा शरीर असमर्थ हमको मालूम पड़े कि अब हमारी यहाँ पे क्षमता कम हो रही है, आगे झुकने के बाद में, पीछे झुकने में मत करना, आगे झुको तो कपालभाति करोगे, आपका जानु शिरासन भी लगेगा, पश्चिमोत्तान भी लगेगा,
आप कहीं भू स्पर्श कर रहे हैं उसमें भी लगेगा। कपालभाति इलाज है और उसी दिन फर्क पड़ जाता है, ये भी नहीं कि 8 दिन बाद पड़ेगा, तत्काल फर्क पड़ेगा। चलिए अब हम आगे दूसरे आसन करने के लिए तैयार हो जाओ। अब करेंगे हम उष्ट्रासन। घुटनों के बल हो जाएं, कमर पे हाथ रखें, अर्ध उष्ट्रासन करें पहले और फिर धीरे से हाथ टिका दें एड़ियों पर। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के बाद में आप ये चार ही पंजे और हाथ घुटने चारों को एक पोजीशन में ले आए। हम करेंगे मार्जरासन। श्वास छोड़ के गर्दन नीची और पीठ ऊंची, श्वास अंदर, गर्दन ऊंची, पीठ नीची। रीढ़ को लचीला करना है 10 बार। अब करेंगे मेरुदंड आसन। एक पैर को लंबा करें पीछे, एक हाथ आगे लंबा करें। आप मेरे को देखते जाएं। पैर पीछे लंबा किया और दूसरा हाथ आगे लंबा किया। खींचो। विपरीत वाला, विपरीत वाला। विपरीत विपरीत। अब इसमें एक टेक्निक और बता रहा हूं मैं। इस हाथ को साइड में लाओ, हाथ को साइड में लाओ और पैर को उधर साइड में ले जाओ। हाँ, ले जाओ साइड में, बहुत अच्छे। फिर वापस लाओ उसको साइड, सीधे, फिर वापस ले जाओ। साइड में जाने दो उसको, बहुत अच्छे। फिर वापस सामने लाओ, फिर साइड में ले जाओ। अब चलिए पैर को नीचे रख दो, पैर को, केवल पैर को, पैर को रख दिया नीचे और लेफ्ट हैंड उठाओ ऊपर और पूरी तरह से देखो उसको। और वापस नीचे ले आओ। अगर कर सकते हो तो मैं इस हाथ को सीधा ऐसे नीचे ले जाते हुए कंधा टिका दो। कर सकते हैं, करिए, मैं देखता हूँ। हाँ, इस हाथ को लाओ नीचे और दूसरे हाथ के नीचे से साइड से लगा कि इसी हाथ के कंधा टिका दो। बहुत अच्छे। अब ये कंधा टिका रहने दो और जो हाथ दूसरा है उसको ऊपर ले जाओ। गुड, बहुत अच्छे। कर लिया। वाह, गुड गुड गुड, बहुत शानदार। वापस आ जाओ, हाथ को जमीन पे ले आओ। अब दूसरे पैर को शुरू करो, दूसरा हाथ दूसरा पैर। इसको भी साइड में लाओ, हाथ को साइड में लाओ, पैर को साइड में लाओ, फिर सामने लाओ, फिर साइड में ले जाओ, फिर सामने लाओ, फिर साइड में ले जाओ। अब इस हाथ को ऊपर ले जाओ और देखो उसको, देखो
और नीचे लाते हुए कंधा टिका दो, इसी हाथ का कंधा टिका दो, हाथ को भीतर भर लो उधर। गुड, बहुत अच्छे। अब वो जमीन पे हाथ रखा, उसको ऊपर ले जाओ। गुड। अब देखिए आपके बल पड़ गया है, आपका चेहरा ऊपर हो गया है। इस हाथ को सिर की तरफ और लंबा कर दो, मेरी तरफ, जो हाथ ऊपर है। मैं नहीं, नहीं इधर नहीं, मेरी तरफ, सिर की तरफ। गुड गुड गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वापस आ जाओ, वापस। नए आसन कैसे लगे? पटेल साहब बहुत बढ़िया। चलिए, अभी तो इसमें और आगे है। आपको बालक बनाएंगे, बालक। बिल्कुल बच्चे बनने हैं सबको। आपको सबको फिर से स्कूल भेजेंगे स्कर्ट में। चलिए, अभी और बचा है। अब करेंगे, वापस आ जाओ पोजीशन, मार्जर की पोजीशन में आ जाओ। वापस इस पोजीशन में आ करके अब करेंगे हम वो व्याघ्र आसन। पीछे का पैर ऊंचा करो एक। और घुटने को स्पर्श करो नाक से। ये कूल्हे का व्यायाम है, इसका नाम है व्याघ्र आसन। बार बार पीछे का पैर ऊंचा करो और घुटना लाके आगे की तरफ लाओ। ये आपका पुट्ठा बार बार ऊंचा नीचा हो रहा है जोड़ में से, ये मजबूत होगा। साइटिका पेन है, कमर दर्द है, ये नहीं होंगे। दूसरे पैर से भी करो। नाक तक नहीं पहुंच रहा। हाँ, नाक नाक के पास नहीं पहुंच रहा। अरे अभी नहीं पहुंचेगा, आज का आज नहीं पहुंचेगा। और नहीं पहुंचे तो कपाल भाती आपके पास मैंने दे दिए फ्री में। उसका इलाज कपाल भाती है, एकांत में उसको बाद में करना, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पीछे वाला पैर भी सिर पे आ जाता है, हमारे यहाँ है ऐसे करने वाले। चलिए, व्याघ्र आसन हो गया। अब दहाड़, आप सिंहासन करते हैं वो अलग है, यह दहाड़ है। अब देखिए इसमें नीचे जमीन तक जाके। गुड, बहुत अच्छे, दहाड़ो। आवाज खोल के दहाड़ो। अपना म्यूट खोल, हाँ म्यूट खोल के दहाड़ो। आपका बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई। अरे काय की आवाज बाहर आना चाहिए। हाँ, गला गला साफ हो जाएगा। हाँ, चलो, ताली ताली बजाओ। नहीं, स्पीड से ताली बजाते हो मैं देख रहा हूँ। जोर से हंसना है। चलो, अगली पोजीशन में शशक आसन की पोजीशन में आ जाओ, वज्रासन में आओ। हाँ वज्रासन में आ गए। आज दोनों हाथ आगे करके लेट जाओ, सिर जमीन पे टिका दो। इसका नाम है शशक आसन। जी। अब इसका आगे एकदम भुजंग आसन, हाथ पे जोर देते हुए भुजंग कर लो एकदम। हाँ, लेट जाओ आगे और भुजंग आसन। गुड।
अब ये चलेगा, फिर वापस जाओ शशक, भुजंग, शशक, मेरे साथ साथ चलो, शशक, भुजंग, दंड लगाते हैं, जैसे दंड लगाते हैं ऐसे जमीन से घिसते हुए आओ, शशक, भुजंग, मेरी आवाज के साथ चलो, शशक, भुजंग, शशक, भुजंग, शशक, भुजंग, शशक, भुजंग, शशक, भुजंग। बस अब ज्यादा थकाएंगे नहीं। अधोमुखी श्वान, घुटने से पैर ऊंचे कर लो, कमर ऊंची कर दो, जो हम पर्वत आसन करते हैं, पर्वत सूर्य नमस्कार में पर्वत आसन होता है। हाँ गुड। गर्दन नीचे ले जाओ, हाथ को थोड़े पास लाओ। आप लाल टी शर्ट वाले थोड़े से अशोक जी, हाथ थोड़े पास में ले आओ, ज्यादा दूर है। हाँ, गर्दन नीचे जमीन की तरफ ले जाओ, कमर को बहुत ऊंची कर दो। ये हुआ अधोमुखी श्वान, कुत्ते को देखा होगा आपने। अब ऊर्ध्वमुखी श्वान में कमर एकदम नीचे और गर्दन ऊंची, जमीन पे हाँ, कमर एकदम। ऊर्ध्वमुखी श्वान कुत्ता कैसे करता, पीछे के पैर सीधे हो जाएंगे, एकदम पीछे के पैर पूरे सीधे हो जाएंगे, घुटने से नहीं मुड़ेंगे। हाँ, वो पूरे जमीन पे कमर टिका दो एकदम, और ऊपर गर्दन कर दो। हाँ ऐसे। फिर वापस अधोमुखी श्वान, फिर अधोमुखी श्वान, ऊर्ध्वमुखी श्वान, एकदम कमर नीचे गर्दन ऊंची। ये अगला भाग नीचे टिकाना। ऊर्ध्वमुखी श्वान कुत्ते को नहीं देखा आपने? हाँ, ये कुत्ते बन गए। एकदम से सिर ऊंचा उसका हो जाता है, पूरी पीठ झुक जाती है, पीठ पूरी झुक जाएगी, गर्दन ऊंची हो जाएगी। ये अच्छा, बात है। देखो अशोक जी ने करा सही चार्ट। अधोमुखी श्वान, यहाँ सिर टिक जाएगा जमीन पे। ऊर्ध्वमुखी श्वान, अधोमुखी श्वान, ऊर्ध्वमुखी श्वान, अधोमुखी श्वान। रुकना, रुकना, अधोमुखी श्वान में रुके। दायां पैर ऊंचा करो, पीछे से दायां पैर ऊंचा करो, जितना ऊंचा हो पाए, और घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथ के बीच में रख लो। सूर्य नमस्कार की चौथी पोजीशन, पंजा दोनों हाथ के बीच में आगे। गुड। बस दोनों हाथ को पास में ले आओ, पंजे के हाथ को दोनों को पास में ले आओ। गुड। ये आपकी सूर्य नमस्कार की चौथी पोजीशन है ना। अब दोनों हाथ घुटने पे रख के सीधे हो जाओ, दोनों हाथ घुटने पे रख के सीधे हो जाओ। गुड, बहुत अच्छे। अब दोनों हाथ ऊंचे करके श्वास भर लो। जो पीछे वाला पैर है, उधर वाला हाथ से पीछे वाले पैर को स्पर्श कर लो, और एक हाथ ऊंचा रहने दो। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर वाले हाथ को देखो। गुड, बहुत अच्छे। वापस, वापस घुटने पे हाथ रख लो दोनों। अब दोनों हाथ पंजे के पास रख लो, और थोड़े से पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये पाँव सीधा हो जाएगा आगे वाला, और पीछे वाला मुड़ जाएगा। पाँव बदलने क्या? पीछे, थोड़े से पीछे हो जाओ। ये पाँव सीधा कर लो, ये घुटना सीधा कर लो, आगे वाला घुटना सीधा हो जाएगा। उसको उठाना नहीं है, उठाना नहीं है। अरे वहीं वहीं रखो, वापस वापस रखो। आप खुद पीछे हो जाओ, हाथ पाँव वहीं रहने दो। आप पीछे हो जाओगे तो ये पाँव सीधा अपना आप हो जाएगा, पीछे वाला पाँव मुड़ जाएगा, पीछे वाला पाँव मुड़ जाएगा। गुड। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे। ये हो गया अर्ध हनुमान आसन। फिर आगे आओ, फिर घुटना मोड़ लो। बहुत अच्छे। अरे क्या कर रहा चलो, ये देखिए इसमें 3-4 आसन होते हैं।
अभी ये आप घुटने पे हाथ रखेंगे, वो हो गया अंजनी आसन। अच्छा और ये सीधा हुआ हनुमान, अर्ध हनुमान आसन हो गया। ऐसे कैसे कर रहा है, कल समझ में नहीं आया। चलिए फिर वापस अधोमुखी श्वान, अधोमुखी श्वान बन जाओ। हाँ। जमीन पे सिर टिकाओ, ये पाँव पीछे ले जाओ, दोनों पैर पीछे, दोनों पैर पीछे। हाँ, पर्वतासन। ये अधोमुखी श्वान को पर्वतासन कहते हैं। अब दूसरा पैर, अभी जिस पैर से किया था आपने, अब की बार दूसरा, पहले वो पहले ऊंचा उठाओ पैर को, पीछे ले जाओ वापस। हाँ, ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, पीछे से पैर को, दिख नहीं रहा, हाँ, ठीक है। अब घुटने से मोड़ के आगे रख लो दोनों हाथ के बीच में। हाँ, गुड। अब दोनों हाथ घुटने पे रख लीजिए, सीधा हो जाओ बिल्कुल। ये अंजनी आसन। चलिए, दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ, श्वास भरते हुए। जो पैर पीछे है उस पैर की तरफ, उसी तरफ का हाथ ले जाओ। एक हाथ पीछे, एक हाथ ऊपर आसमान की तरफ। गुड। श्वास भरें, पूरा सीना आपका फैल रहा है। वापस दोनों हाथ ऊपर आसमान में और घुटने पे। अब थोड़े पीछे की तरफ हो जाओ, ये पाँव सीधा हो जाए। गुड, शाबाश। अब हाँ, और पीछे हो जाओ। पैर को मत हटाना, आपको पीछे वाले पैर को मोड़ना है, इस पैर को नहीं हटाना है। ये अर्ध हनुमान आसन हो गया। फिर वापस आगे आ जाओ, वो पैर सीधा हो गया, ये पैर झुक गया। देखिए, एक पैर सीधा होता है, एक झुकता है, फिर पीछे गए। बहुत अच्छे अशोक जी, बहुत अच्छे। अब वापस आगे आओ। गुड। अब आप इनको सबको समझाना, ये करवाना। बहुत अच्छे। नहीं, इतना इतना ज्यादा नीचे भी नहीं जाना है, बस। चलिए, वापस से अधोमुखी आसन में आ जाओ, अधोमुखी श्वान। दादाजी, गुड। दादाजी, हम हाँ, चलें आगे बढ़ें। हाँ चले आगे। थोड़ा सा आवाज कम आ रही है आपकी। समझ में नहीं आया। चलिए, विश्राम कर लीजिए थोड़ा, बहुत देर से थका दिया आपको। विश्राम कर ले, लेट जाएं। नाभि से श्वास लें गहरी गहरी। गहरी गहरी श्वास, नाभि ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नाभि से श्वास लें। चलिए, बैठ जाए वापस। अब हम प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। आसन तो बहुत सारे हैं अभी, फिर हमारा टाइम बचेगा नहीं हमारे पास। आप गहरी गहरी श्वास लीजिए, पेट को ढीला करते हुए गहरी श्वास भरें, बिना रोके हुए धीरे 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 छोड़ें।
गहरी सांस लें, ऐसे हाथ रख लें कमर के यहाँ, कंधों को पीछे खींचते हुए, और बिल्कुल पेट को ढीला छोड़ के सांस लें। दोगुनी गिनती में छोड़ेंगे। श्वास लेते समय मन में गिने और दुगनी गिनती में छोड़ें। चलिए आगे शुरू करते हैं। अभी हम कपालभाति बाद में करेंगे, क्योंकि आप थके हुए हैं, गर्मी बढ़ी हुई है। तो पहले शीतली कर लो। 5 प्राणायाम शीतली। जबान बाहर निकालो, गोल करो और श्वास लो, से लार को गटक जाओ। लार गटक जाओ और श्वास छोड़ दो। 5-10 प्राणायाम शीतकारी कर लें। दांतों को मिलाएं, जबान को उलट दें और साइड से श्वास लें। लार गटक जाए। कुल्फी का आनंद आता है। तीन चार प्राणायाम उज्जाई कर लें। देखिए, उज्जाई में मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जोर की आवाज नहीं निकालना चाहिए गले से,
हल्की सी आवाज छोड़ने में भी आएगी, हल्की सी आवाज लेने में भी आएगी। उज्जाई प्राणायाम के बाद 100 स्ट्रोक लगा लीजिए कपालभाति की, मंद गति से। अपने अपना वीडियो खोल लें। बढ़िया। कपालभाति पूरा हो गया हो तो हम उद्यान बंद लगाते हैं। पूरी श्वास बाहर निकाल के उद्यान बांध के बाद में हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार जो करेगा रोज तो डायबिटीज नहीं होगी, मधुमेह नाम की बीमारी होगी नहीं, और जिसको है उसकी दूर हो जाएगी। तो ये तो कहाँ है, अग्निसार रोज करते हैं, कहाँ खत्म हो रही है डायबिटीज? करते हो क्या? कितनी बार करना?
कितनी बार करना? हाँ, है ना डायबिटीज। तो आप कब से कर रहे हैं अग्निसार? बहुत दिन है, मतलब अब आप बताओ तो वैसे करें, हल्की हल्की 1-2 बार कर लेते हैं, 2-3 बार। देखो आप ये अब तो यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, मैं थोड़ा करता हूँ ये कोशिश एक थोड़ा सा बार। नीचे कर लो कैमरा, थोड़ा नीचे। कैमरा हाँ ऐसा, हाँ हाँ, और ऊंचा कर, हाँ। अब दिख रहा है पेट। हाँ जमीन पे करता हूँ। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है। कितनी बार करना है इसको? एक बार में मैं 50 लगाता हूँ स्ट्रोक। हाँ, मैं भी लगा लेता हूँ 50। हाँ तो आप लगातार इसको कम से कम 10 बार करें रोज। आपको 10 योगासन में बार इतना में टाइम 500 बार, मतलब 500 स्ट्रोक। हाँ, 10 500। बार में। हाँ हाँ 10 बार कर लीजिए आप। 50 लगा हम्म, लेते हैं आप। हाँ बहुत लगा अच्छी लेता हूँ। बात। इससे डायबिटीज, ये पेंक्रियाज एक्टिव हो जाएगा आपका। जी जी, बस ये विधि पहले ही बता देते बहुत दिन पहले। लीवर, अच्छा जी। लीवर और पेंक्रियाज ये दोनों, अग्निसार का मतलब होता है पाचक अग्नि बढ़ाना और मणिपुर केंद्र को एक्टिव करना। समान वायु आपकी जो है प्राण अपान समान उदान व्यान में, वो समान वायु आपकी पूरी तरह से एक्टिव होती है, तो एक भी रोग पाचन संतान का नहीं होगा, लीवर का भी रोग नहीं होगा, पेंक्रियाज का भी नहीं होगा, आंतों का भी नहीं होगा। अच्छा, तो इसको इसमें इसमें बंधन लगाना है कि नहीं, मूल बंध वगैरह ये वो कुछ, के मूल बंध लगा के अग्निसार थोड़ा। में, अग्निसार में कोई बंद नहीं लगाना, मुड्यान लगेगा और उड्डयन हम्म में ही वो अग्निसार होगा। हम्म। नहीं, उड्डयन में मतलब जैसे अग्निसार करें तो उसमें मूल बंध भी लगाएं अगर आप, कि नहीं है? हाँ मूलबंद लगाए तो बहुत अच्छी बात है, लगा लीजिए आप। पर उतनी देर आपको रुकना भी पड़ेगा। 50 बार आगे पीछे जाने में कितना टाइम लगता है, जब श्वास रोकना भी पड़ती है। करिए आप, ये बहुत अच्छा है। अग्निसार करोगे तो डायबिटीज तो ठीक है, लीवर के भी एक रोग नहीं होंगे, पाचन संतान अच्छा रहेगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा, क्योंकि अधपचा अन्न ही कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो हार्ट को भी इससे आराम मिलेगा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी। पूरा का पूरा भोजन जिसका पच जाता है, रक्त बन जाता है, ये तो अधपचा अन्न है जो हमको जगह जगह तकलीफ देता है। गैस बनना बंद हो जाएगी। है? गैस 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 भी अरे बंद हो जाएगी। गैस तो मामूली चीज है, छोटी मोटी चीज है ये। लेकिन ये आपका पाचन संतान, आपकी वेगस नर्व जब ये एक्टिव होती है तो ये पूरा सिस्टम आपका सही हो जाता है। चलिए आपका समय जो है 6:45 हो गया है, अब थोड़ा लोम विलोम कर लीजिए। लोम विलोम भ्रामरी ये बहुत आवश्यक है। ये भी जो सिखा रहा है, ये भी एक क्रिया ही है। आगे भी आपका ही सेशन है, ये भी एक विधि है। शुगर खत्म करना है, बहुत बड़ी विधि है। क्या, जरा फिर से बोलना। अरे मैंने कि अगला सेशन भी आपका ही है, और जो शुगर खत्म करने की विधि बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी विधि बता रहे हैं आप। हाँ शुगर तो मैं खत्म कर देता हूँ, जी जी बहुत जी। लोगों के कर चुका हूँ मैं। इसके साथ जी में कुछ आहार बताऊंगा आपको, जी जी जी। वो उसमें आगे दादाजी कैसे। दादाजी अशोक पटेल की अगर शुगर खत्म हो गई है, तो आधा हिंदुस्तान की शुगर खत्म हो गई है। नहीं, फर्क पड़ रहा है, वैसे फर्क पड़ रहा है। इनका पड़ेगा। केवल कंट्रोल किया। क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहता है दादाजी। इनका क्या है कि किसी व्यक्ति को सजा दी थी, उसको बोला था कि तू 100 प्याज खा ले या 100 जूता खा ले। उस व्यक्ति के जूता पड़ने लगा तो बोले मैं प्याज खा लूंगा। प्याज खाने लगा तो उसका मुंह जलने लगा, तो फिर बोला मैं जूता। तो ये प्याज भी खा गए और जूते भी खा गए।
ये योग अरे भी सर, करते हैं, आयुर्वेदिक दवाई भी करते हैं, एलोपैथी भी करते हैं, ना तो इनकी बीमारी ठीक होती है और ना इनका ये ट्रीटमेंट ठीक होता है। अरे नहीं सर क्यों नहीं होता? सर बताऊं क्यों नहीं होता? हाँ वो अब बाबा ये जी कहते प्रश्न हैं तो कि अशोक सुबह, पटेल जी से करो। हाँ अशोक पटेल जी से के लिए तो बोल रहा हूँ मैं कि सुबह कपाल भाती और बाद में पराठा भाती। हाँ ये है सर पटेल साहब के साथ। क्योंकि दिल है कि मानता नहीं है। हाँ चलिए सर। लोम विलोम कर लो, बहुत आवश्यक है। देखिए लोम विलोम क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक मिनट, एक मिनट, आप सब सुन लो। ये दोनों स्वर है ना, हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, दायां और बायां। ये स्वर इस ब्रेन से कनेक्ट है और ये स्वर इस ब्रेन से कनेक्ट है। हम लोम विलोम करके दोनों ब्रेन को एक्टिव करते हैं, यानी उन दोनों में बैलेंस बनाते हैं। एक ब्रेन हमारा ज़्यादा काम करेगा, एक कम करेगा, तो हमारे व्यवहार में, हमारे स्वास्थ्य में बहुत अंतर आ जाएगा। तो लोम विलोम इसलिए करते हैं हम। अब ये कनेक्ट कैसे होगा? जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो यहाँ एक सेंसेशन होता है, ठंडा ठंडा स्पर्श होता है। वो स्पर्श अगर आपको मालूम पड़ गया, वो मतलब किसको मालूम पड़ा? वो ब्रेन को मालूम पड़ा, अर्थात ब्रेन इस श्वास से कनेक्ट हो गया। तो उसके वो पार्ट्स एक्टिव हो जाएंगे जो श्वास के द्वारा एक्टिव होना है और हमारे शरीर को जो चलाते हैं। यानी ब्रेन को हम एक्टिव कर रहे हैं लोम विलोम करके। तो इसके श्वास ले तो वो जो सेंसेशन हुआ वो इसको पता चलना चाहिए कि यदि हम इधर उधर देखते रहे या कुछ सोचते रहे तो कब श्वास ले ये ब्रेन को पता नहीं। इसलिए ब्रेन पूरी तरह से उस श्वास के फीलिंग में इंगेज हो जाए। जब इधर से ले रहे हैं तो ये सेंसेशन इस ब्रेन को पता चल जाए, फीलिंग हो जाए। बस वही प्राणायाम का खास मकसद है। भीतर ऑक्सीजन जा रही है,